बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुशामदीद। व्यूअर्स, आज इन पेज उर्दू ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने पेज नंबर और कुछ ग्राफिकल टूल के ऊपर हमने काम किया था। उसका रिव्यू आपके सामने है कि हमने इन टूल के ऊपर काम किया था। ये ग्राफिकल टूल और उसके बाद हमने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करते हुए हमने पेज नंबर लगाया था। तो आज लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने कुछ मेन्यू के ऊपर काम करना है, यानी हमने मेन्यू बार के ऊपर काम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास मेन्यू बार फाइल मेन्यू है। फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव, क्लोज, ये सारा कुछ हम पहले से पढ़ चुके हैं। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है। सेव एज के लिए कंट्रोल आल्ट एस, यानी अगर हम किसी फाइल को एक मकाम से दूसरे मकाम पर सेव करना चाहते हैं या किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तब हम सेव एज कमांड करेंगे। तो ये सारी बेसिक कमांड थी। उसके बाद एडिट के ऊपर हमने कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारा कुछ डुप्लीकेट। इसमें एक कमांड मौजूद है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है तलाश करना, यानी अगर हम इस जगह पर कोई नाम लिख लेते हैं और वो हमसे गलत हो जाता है और मल्टी टाइम हमने उसको टाइप किया होता है तो उसको चेंज करने के लिए हम फाइंड और रिप्लेस कमांड यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस जगह पर अगर लेक्चर नंबर 10 है, इधर मैं एक और नाम लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने नाम लिखा है अवैस खालिद। अब अगर इस अवैस खालिद नाम को मैं कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉपी, कॉपी का मतलब नकल करना। कॉपी के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद बार बार पेस्ट के लिए कंट्रोल वी कमांड यूज कर सकते हैं या कीबोर्ड से पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होते हैं, हमने जो अवैस खालिद लिखा है, खालिद की जगह पर हमने अवैस खान लिखना था, हमने भूलकर खालिद लिख दिया। अब इस खालिद को यहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन वो भी मल्टी टाइम है, ये ज़्यादा मरतबा टाइप है, तो हर जगह पर उसको डिलीट करना और दोबारा से टाइप करना काफ़ी मसला होता है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कमांड यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ, यानी जो टेक्स्ट पहले से मौजूद होता है उसको हम तलाश करेंगे। उसके लिए कंट्रोल प्लस एफ की यूज़ करेंगे, या फिर हमने क्या करना है, एडिट मेन्यू के ऊपर जाने के बाद हमने फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फाइंड टेक्स्ट है। अब जो टेक्स्ट हम ख़त्म करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप किया जाता है। तो इधर मैंने खालिद लिखा। खालिद लिखने के बाद इसकी जो टाइप है वो बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग करने के बाद फाइंड नेक्स्ट किया। अब हमारे सामने खालिद का नाम सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसकी जगह पर खान लिखना चाहते हैं, तो इस जगह पर हम खान लिखेंगे। खान लिखने के बाद अगर हमने जस्ट वन टाइम और एक वाले को तब्दील करना है, बाकियों को नहीं करना, तो फिर तो हम एक दफ़ा रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड भी और रिप्लेस भी। लेकिन अब हमारे पास ये मसला है कि हमने तमाम नाम को चेंज करना है, तो उसके लिए रिप्लेस आल करेंगे। जैसे हम रिप्लेस आल करेंगे, तमाम के तमाम जो नाम खालिद था, खालिद ख़त्म होकर खान के अंदर तब्दील हो चुका है। तो ये एक बेसिक कमांड्स के अंदर ही है फाइंड, रिप्लेस। उसके बाद इसमें डुप्लीकेट हमने पहले भी पढ़ा, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। स्टोरी एडिटर के अंदर तमाम जो आपका टेक्स्ट होता है ये सारे का सारा एक फॉन्ट के अंदर तब्दील हो जाता है। इसके अंदर पेज नंबरिंग वगैरह ये सारा कुछ ख़त्म होकर एक के अंदर तब्दील हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसको भी ऊपर भी हम इसको दोबारा से अनचेक कर दिया मैंने। उसके बाद है प्रीफ्रेंसेस, डिलीट पेज। अगर हम हमारे पास 7 पेज हैं, किसी पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पेज, आर डिलीट प्रेस करेंगे या डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, इससे पेज को डिलीट किया जा सकता है। व्यू मेन्यू में ये होता है, जूम हम पहले से पढ़ चुके हैं। रिबन है, पेज, फेसिंग पेज, आपको मैंने मास्टर पेज के दौरान फेसिंग पेज भी दिखाए थे, यानी एक सफ़े के ऊपर दोनों पेज आपको नजर आएंगे। रिबन होता है, ये रिबन वाला हिस्सा, हाइड रिबन के ऊपर क्लिक करने से इसको हाइड कर सकते हैं। शो रिबन के ऊपर क्लिक करने से इसको शो कर सकते हैं। इसी तरह हाइड टूल्स है, ये टूल्स वाला हिस्सा अगर हाइड हो जाता है तो इसको दोबारा शो करने के लिए उसी व्यू मेन्यू के ऊपर जाकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से शो किया जा सकता है। सेम हाई रूलर्स होते हैं, सेम गाइड्स, यानी ये लाइनें हो गई। इसके बाद इस जगह पर कुछ भी इनविजिबल्स हम शो करना चाहते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो प्रिंट में नहीं आते। मिसाल के तौर पर एंटर को शो करने के लिए भी एक साइन होता है। इस तरह स्पेस को शो करने के लिए, टैब को शो करने के लिए एक साइन होता है। अगर हम वो सारे शो कर देते हैं हमें टेक्स्ट इस तरह नजर आएगा। लेकिन इस तरह के तमाम सिंबल जो होते हैं, जो साइन होते हैं, ये सारे प्रिंट में नहीं है। अगर इस जगह पर मैं टैब का इस्तेमाल करता हूँ तो आपको ये स्टार नजर आएगा, एरो नजर आएगा।
अगर मैं स्पेस का इस्तेमाल करता हूँ तो आपको ये उल्टा टी नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी नॉन प्रिंटिंग में आ रही होती हैं, ये प्रिंट नहीं होती। तो इनको हम शो भी कर सकते हैं और इनको हम हाइड भी कर सकते हैं। अगर इनको हम हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा से व्यू के ऊपर जाएंगे, हाइड इनविजिबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम सिंबल जो हैं वो हाइड हो जाएंगे। फिर से हम अपने पुराने पहले वाले जूम में आ जाते हैं, एक्चुअल जूम कर दिया मैंने। उसके बाद फॉर्मेट के ऊपर जाते हैं। फॉर्मेट में कैरेक्टर बॉक्स हम पढ़ चुके हैं, पैराग्राफ बॉक्स भी हम पढ़ चुके हैं। हैप्पी नेशन में ये ज़्यादातर इंग्लिश में तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उर्दू के अंदर हम बहुत कम करते हैं। यानी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो यानी जिनके ऊपर कैरेक्टर्स की तादाद ज़्यादा अगर आ जाए तो आधा लफ्ज़ जो होता है वो एक लाइन पर चला जाता है, आधा दूसरी लाइन के ऊपर चला जाता है। तो इसके ऊपर हमारा उर्दू के अंदर इतना ज़्यादा वर्क नहीं होता। अब बॉर्डर्स है, ये कमांड बहुत अहम कमांड है। इस कमांड को समझाने से पहले आपके सामने जो लेक्चर नंबर 10 लिखा हुआ है इसके ऊपर जो ऊपर और नीचे जो बॉर्डर लगा हुआ है ये बॉर्डर इसी बॉर्डर्स कमांड से लगाया गया है। अब आपके सामने इस बॉर्डर को मैं ख़त्म करूँगा और दोबारा से इस बॉर्डर को अप्लाई करूँगा। तो बॉर्डर के ऊपर ये टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाने के लिए हमने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करने के बाद बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर एट्रीब्यूट्स के अंदर अबव और बिलो दो पोजीशन है, लेकिन पोजीशन के बाद जो है बॉर्डर टाइप में एक इंडेंट्स आ रहा है। इंडेंट्स ये होता है कि टेक्स्ट के शुरू की स्पेस, टेक्स्ट के बाद की स्पेस। यानी अगर इस टेक्स्ट को मैं साइज के एतबार से कम कर देता हूँ तो इसके शुरू में और बाद के अंदर कुछ स्पेस रह जाती है। अब अगर हम उस स्पेस के ऊपर भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ये बॉर्डर पैराग्राफ बॉर्डर कहलाएगा। तो पैराग्राफ बॉर्डर को इस जगह पर इंडेंट्स का नाम दिया गया है, तो इसको इंडेंट्स कर दिया। अब मैं आपके सामने ऊपर का जो बॉर्डर है उसको एज ए टेक्स्ट अप्लाई कर देता हूँ और इसका कलर वगैरह भी मैं चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर का स्टाइल भी मैं चेंज कर देता हूँ। इधर से आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल के बाद कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अब ओके कर दिया। अब बिलो, अब दूसरा जो बॉर्डर है इसको मैं इंडेंट्स ही रहने देता हूँ, लेकिन आपको समझाने की खातिर मैं इसका भी कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ। आपके सामने मैंने इसका भी कलर चेंज कर दिया, स्टाइल भी चेंज कर दिया। जैसे मैं ओके करूँगा तो आपके सामने इन पे लेक्चर नंबर 10 के ऊपर जो ऊपर और नीचे बॉर्डर लगा हुआ ये चेंज हो जाएगा। अब गौर से देखें, इसके ऊपर जो बॉर्डर है, पहले बॉर्डर जो था वो मुकम्मल रेड था लेकिन अब इधर से ब्लैक हो चुका है, लेकिन बॉटम का जो बॉर्डर है, जो बिलो का बॉर्डर है वो मुकम्मल लाइन के ऊपर मौजूद है। यानी इस नीचे वाले बॉर्डर को हम पैराग्राफ बॉर्डर कह सकते हैं, जो ऊपर का बॉर्डर है इस बॉर्डर को हम टेक्स्ट बॉर्डर कह सकते हैं। टेक्स्ट इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं क्योंकि जितने तक हमारा डाटा मौजूद है ये बॉर्डर सिर्फ उतने तक है, इससे आगे नहीं है। अब ये जो रेड है या ये जो ब्लैक आपको नजर है ये सिर्फ व्यू में आ रहा है, इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसको जूम इन आउट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आपके सामने मैंने जूम को इन आउट किया, जूम को बढ़ा किया, 200 किया, या जूम को मैं दोबारा से 100 कर देता हूँ तो ये बॉर्डर ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी कि हमने टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगाया और टेक्स्ट के नीचे जो बॉर्डर लगाया वो एज ए पैराग्राफ लगाया। उसके बाद टैब होते हैं, ये टैब का जो फासला होता है इसको अपनी मर्जी से चेंज किया जा सकता है। रैप टेक्स्ट भी होता है, यानी इसके अंदर कोई पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं उसको किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो उसके बाद टेबल फॉर्मेट भी हमने पढ़ लिया था, टेबल लेआउट है, ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया, रन अराउंड इसका भी सेम ऐसे होता है। टेक्स्ट के अंदर अगर हम पिक्चर ऐड करते हैं तो वो किस तरीके से एडजस्ट की जाती है। तो इसके बाद मास्टर पेज वाला भी हो गया। डॉक्यूमेंट भी हमने पहले यहाँ से लैंडस्केप किया था, ये भी इतना ज़्यादा मिसाल के तौर पर अप्लाई हो चुका है पहले से। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टाइल शीट डिफाइन कलर्स के ऊपर काम करना है। स्टाइल शीट इन पेज प्रोग्राम के अंदर स्टाइल शीट कमांड जो है ये बहुत ही अहम कमांड है। और आप लोगों ने जितने भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी होंगी, किसी भी क्लास की आपने बुक पढ़ी होगी, अगर वो बुक इन पेज के अंदर कंपोज की गई है तो वो तमाम की तमाम सेटिंग स्टाइल शीट के अंदर की जाती है। क्योंकि बुक को कंपोज करने के लिए हमने हर एक सफ़े के ऊपर किसी भी टेक्स्ट हेडिंग का साइज चेंज नहीं करना होता, बल्कि हमने पूरी बुक के हिसाब से जितनी भी उसके ऊपर हेडिंग्स या जितने भी उसके ऊपर बॉर्डर या जितने उसके ऊपर टाइटल, सब हेडिंग या जितने भी पैराग्राफ, जितने भी उसके अंदर पोइम सेटिंग आ रही होती है वो तमाम की तमाम हमने एक स्टाइल शीट फाइल के अंदर सारी उसकी शीट्स बना लेनी होती हैं। जब स्टाइल शीट्स तमाम बन जाती हैं, तमाम शीट्स बनाने के बाद हम मुतलका जो पैराग्राफ होता है या मुतलका हेडिंग होते हैं या सब हेडिंग होती है या टाइटल होता है तो उसको उसी शीट के हिसाब से तब्दील कर देते हैं। हमें हर एक
टेक्स्ट या हर एक पैराग्राफ का जो साइज कलर होता है वो रिबन या किसी करेक्टर बॉक्स से चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो टुडे जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने ज़्यादा जो काम मेन हमारा फोकस था वो बॉर्डर के ऊपर था। बॉर्डर के बाद हमने कुछ फाइंड रिप्लेस कमांड पढ़ी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 के साथ। लेक्चर नंबर 11 हमारा स्टाइल शीट के ऊपर होगा। किस तरीके से हम एक फाइल तैयार करेंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्टाइल शीट्स हम बनाएंगे, और स्टाइल शीट बनाने के बाद हम किसी भी तरह की बुक को कंपोज करके और उसकी सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।